बावजूद भी किसी की निगाह दूसरे की तरफ उठ नहीं रही है। इसलिए मैं अपने जज्बात को कंट्रोल करूं। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमा रहा है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब या रबी, आप इरशाद फरमा दे, तबलीग रिसालत पर, दीन पहुंचाने पर, जहन्नम से नजात दिलाने पर, तुम्हें जहन्नम के घड़े से खींचकर जन्नत की दहलीज तक लाने पर मैं तुमसे कोई अज्र, कोई बदला, कोई नजराना मुतालबा नहीं करता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ, मेरे घर वालों से मोहब्बत रखना, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत रखना, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत रखना। और ये पैगंबर ने ऐलान फरमाया था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने, आप उलमा से पूछते हैं तो आपको ये बताएंगे, खुतबाए हज्जतुल वदा के मौके पर पैगंबर अमन ने इरशाद फरमाया था, मैं दो भारी भरकम चीज़ें तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तुम में छोड़ कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, इसको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। और दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं। हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया, एक हदीस मुबारक के मुताबिक, उज़क्किरुकुमुल्लाहु ताला, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। अपने अहले बैत के बारे में 3 बार क्यों कहा? एक हदीस में, एक हदीस मुबारका में इस बात की वजाहत आई कि हुजूर ने एक मकाम पर फरमाया, कल क़यामत के मैदान में जब मेरे सामने आकर खड़े होगे तो मैं तुमसे पूछूंगा, मेरे बाद तुमने मेरी अहले बैत के साथ क्या किया, मेरे घर वालों के साथ तुम्हारा क्या रवैया रहा। अल्लाह अकबर, हम इतने खतरनाक दौर में आ गए, ऐसी ऐसी बातें आजकल के मौलवी करते हैं। वहाँ यजीदी दौर याद आ जाता है, सादात पर हमले कर रहे हैं, उलमा की आड़ लेकर हमले कर रहे हैं, इधर उधर की बातें बनाकर हमले कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है उमर बिन साद के दाएं बाएं खड़े होते, अगर उस दौर में मौजूद होते तो। अल्लाह की पनाह। लेकिन सुने, इश्क और मोहब्बत के इमाम ने फतावा रज़विया में एक हदीस नकल की, उस हदीस मुबारका से अपनी गुफ्तगू की बाज़ाब्ता शुरुआत कर रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया, याद रख लीजिएगा अपने दिल की तख्ती पर, इस बात को नोट कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों, औलाद अब्दुल मुत्तलिब के साथ जो शख्स हुस्ने सलूक करेगा, मेरे दादा की औलाद के साथ यानी मेरी औलाद के साथ जो हुस्ने सलूक करेगा, क़यामत में जब वो मुझसे मुलाकात करेगा तो मैं उसको उसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने इसको लिखा और लिखने के बाद इस पर 2 पॉइंट लगाए, जो पॉइंट बड़े खूबसूरत हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, औलाद अब्दुल मुत्तलिब के साथ उसने सलूक करोगे तो उसका बदला मैं दूंगा जब तुम मुझसे मिलोगे। आला हजरत ने लिखा, 2 चीजें यहाँ से साबित हो रही हैं। एक खूबसूरत बात तो ये कि जो सैयदों की खिदमत करेगा उसकी हुजूर से मुलाकात पक्की है। हाय 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 हाय, मैं नहीं कहता, इसको मोहब्बत के इमाम ने लिखा, उससे हुजूर की मुलाकात पक्की है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि जब तुम मुझे मिलोगे, पता चला खिदमते सादात करोगे तो हुजूर से मिलोगे। अरे वो मैदान क़यामत जहां नफ्सी नफ्सी का आलम है, तांबे की जमीन है, सवा नेज़े पर सूरज है, लोग परहना उठाए गए हैं और जिस्म पर कपड़े ना होने के बावजूद भी किसी की निगाह दूसरे की तरफ उठ नहीं रही है। लोग नबियों के पास जा रहे हैं तो इब्राहिम खलील जैसे लोग उस दिन कह रहे हैं, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। कुरान ने जिसको कहा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा। जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होगा और जिस दिन की कंडीशन ये होगी, हुजूर आएंगे ना तो लोग हुजूर को देखने के लिए बेकरार होंगे, और किसी को हुजूर देख लें तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। फिर पीर नसीर याद आए, वो कहने लगे, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई। हाय हाय, बस हुजूर तशरीफ लाए थे, सारी उम्मतें उधर ही देख रही थी, सारी उम्मतें उधर ही देख रही थी, उधर ही देख रही थी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। अब हुजूर जब मैदान क़यामत में आए, इश्क़ो मोहब्बत के इमाम आला हज़रत ने तो कहा था, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। जहाँ एक बूंद मिलने से अच्छे अच्छों
नहीं तो जब बदला देंगे तो कितना। वाह 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 वाह। इसीलिए फरमाया गया, वाह, वाह। आपसे कोई पूछे, आपसे कोई सवाल करे, क्यों सजाते हो ये जलसे? आपसे कोई पूछे क्यों इतना खर्चा करते हो? आपसे कोई पूछे क्यों हर साल मेहनत करते हो? आपसे कोई पूछे क्यों दूर दूर से उलमा को, मद्दाहाने खैरुल अनाम को, नुकबा को बुलाते हो? क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? हदीस शरीफ में है, मौला अली फरमाते हैं, हुजूर ने मुझसे फरमाया, ए अली, क़यामत के दिन मैदान महशर में जन्नत में जाने वाले जो 4 लोग होंगे, 4 मर्दों में जो 4 लोग होंगे, वो कौन लोग होंगे? अली जानते हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली मैं रहूंगा, तुम रहोगे, हसन रहेगा, हुसैन। सरकार मौला कायनात से हुजूर ने फरमाया, हमारी औलाद हमारे पीछे रहेगी, सुभान अल्लाह, हमारी अज़वाज उनके पीछे रहेगी। तो सरकार मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा गिरोह अहले मोहब्बत कहाँ रहेगा? हमारे नाम के नारे लगाने वाले कहाँ रहेंगे? हमारे नाम के नारे लगाएंगे। गोया के मौला कायनात ने सवाल तो हदीस में सिर्फ इतना है, या रसूल अल्लाह हमारा गिरोह कहाँ रहेगा, यानी अहले मोहब्बत कहाँ रहेगा? उसकी तशरीह हैसियत खतीब अपने तसर्रुफ का इस्तेमाल करके यूं कर रहा हूँ, गोया के मौला कायनात कह रहे हैं, मेरे नाम के नारे लगाने वाले कहाँ रहेंगे? हुसैन की सबीलें बनाने वाले कहाँ रहेंगे? हम अली के नाम पर, आले अली के नाम पर रात भर जागकर मुस्तफा की बातें सुनाने वाले कहाँ रहेंगे? अपनी सुकून को कुर्बान करके दीने मुस्तफा की खिदमत करने वाले कहाँ रहेंगे? हुजूर ने फरमाया, अली हमारे चाहने वाले भी हमारे पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। इसी को उस्ताद ज़मान ने आपकी तरफ से जवाब देते हुए कहा, अगर कोई पूछे कि मिलता क्या है तो बताना, बाग जन्नत के हैं, बहरे मदा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठा। ये है मोहब्बत के लिए, ये है फायदा मोहब्बत का। उस्ताद ज़माने का बाग जन्नत के हैं, बहरे मदा खाने अहले बैत। कोई पूछे क्यों अली अली करते हो, क्यों अहले बैत का तज़किरा करते हो, क्यों उनके नाम के डंके पीटते हो, क्यों मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि ताहियतु वस्सना के घर वालों के नाम की माला जपते हो? क्या मिलेगा? शहनशाह सुखर ने कहा, जन्नत मिलेगी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मदहे खाने, यानी अहले बैत की तारीफ करने वालों के लिए जन्नत के बाग है। यह है मसलक के आला हजरत, यह है फिक्रे बिरादर आला हजरत, यह शहनशाह सुखन का लहजा। यह भी कहा कि जन्नत मिलेगी, लेकिन यह भी कहा कि हमारी ये हैसियत नहीं है कि हम हक अदा कर सकें। किस ज़बान से हो बयान इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। तो पहली बात तो ये कि हम इस तरह की महाफिल सजाते थे और इंशाअल्लाह सजाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं खड़े हुए वो किसकी महफिल सजाएगा? फिर हाथ उठा करके इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बुलाना दोबारा, किसी को बुलाना, हुसैन का जलसा सजाना, किसी को बुलाना, किसी सुन्नी आलिम को बुलाना, किसी खतीब को ज़रूर बुलाना। तो जलसे किया करो तो किसी आलिम को ज़रूर बुलाया करो। अगर किसी बड़े खतीब को ना बुलाया करो तो कम से कम अपने मस्जिद के इमाम साहब से कह दिया करो कि 10-15 मिनट अल्लाह के रसूल का दीन सुना दे। बात समझ आ रही है? इसलिए कि इन जलसों की जो असल है, असल ये मजलिस, लोग कहते हैं जलसा बंद कर दो। हमने कहा बंद करने, नाक काटने से नाक का दर्द सही नहीं होता और दर्द बढ़ जाता है। जलसों के हालात अच्छे कीजिए। क्या बात है, जलसों के हालात अच्छे कीजिए। मतलब ये जलसे क्यों सजाए थे हमारे बुजुर्गों ने, क्यों शुरुआत की थी? इसलिए कि जो कौम मदरसे नहीं जाती, जो कौम मस्जिद नहीं आती, वो कौम घूमती फिरती किसी नाम पे जाकर महफिल में आकर बैठती है तो मजलिसी इल्म की आलिम होती है जब वो महफिल में आकर बहरहाल। लेकिन अब करें क्या, तकरीरें भी इल्ला माशाअल्लाह ऐसी हो गई हैं और बातें भी फिर ऐसी होती हैं। हाँ, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिलाहिल को कभी कह न सका कन। तो अर्ज
अर्ज ये कर रहा था दोस्तों, हम अहले बैत पाक का तज़किरा इसीलिए करते हैं ताकि हमारे ईमान को जिला मिले, बरोज़े क़यामत सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत के वफादारों में हमारा शुमार हो। अरे दुनिया में रहते रहते लोगों ने देख लिया कि फ़ायदा हुआ। हाँ, हज़रत शेख ज़ैनुद्दीन बगदादी तहरीर फरमाते हैं, वाक़या याद आ गया तैमूर लंग का। हाँ, लोग तैमूर लंग के बारे में भी गलत अफवाह उड़ाते, कहते साहब शिया था, फलाना था। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी इज्जत के साथ उनका जिक्र किया। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नवहानी जैसे लोगों ने उनकी बातें लिखी। पढ़ाई किया करो, यूट्यूब पे वीडियो देख के इल्म थोड़े आता है। क्या लिखा शेख ज़ैनुद्दीन बगदादी तहरीर फरमाते हैं, लोगों ने देखा तैमूर लंग बादशाह सल्तनत तैमूरिया का बानी है, बैठा है, मरजुल मौत में मुब्तला है। मरजुल मौत उस मर्ज को कहते हैं कि जिसके बाद बंदा ठीक नहीं, उसी मर्ज में उसका इंतकाल हो। लोगों ने क्या देखा कि उसका चेहरा एकदम काला हो गया, काला हो गया एकदम। तबीयत जब सुधरी तो लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके चेहरे की कैफियत तो बदल गई, क्या हुआ था? बादशाह ने कहा कि साहब मेरी कैफियत ऐसी थी, सुनिएगा तवज्जो से, याद आ गया सुनाता चलूं तेजी के साथ। तैमूर लंग ने जवाब दिया, सुनो, ऐसी कैफियत थी कि मैंने अपनी निगाहों के सामने अजाब के फरिश्तों को देखा था, और जब अजाब के फरिश्तों को देखा तो खौफ इलाही और शदीद गम की वजह से मेरा चेहरा काला हो गया, और जब मेरा चेहरा काला हुआ वो फरिश्ते मेरी तरफ आ रहे थे अजाब के, मैं और परेशानी में मुब्तला रहा। लेकिन इतने में क्या देखता हूँ, खुद मकसूद कायनात अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे हुजूर तशरीफ ले आए और कहा अजाब के फरिश्तों पीछे हटो, इसलिए कि ये तैमूर मेरी औलाद से मोहब्बत किया। हज़रत अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी कहते हैं, एक साहब ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखा, तैमूर के इंतकाल के बाद ख्वाब देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में तैमूर लंग बैठे हुए। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी जमात अहले सुन्नत का बहुत बड़ा नाम है, कभी उनकी किताबें उठाकर पढ़ा कीजिए। हुज्जतुल्लाहिल आलमीन उनकी किताब, बरकात आले रसूल उनकी किताब, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, और बहुत जो है वो अजीम शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कद अता फरमाया था, और आशिक़ रसूल थे, इतना पक्का आशिक़ रसूल था, जेल में डट के 200 बार दुरूद शरीफ पढ़ दे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाती है। आप सोचे इतना बड़ा जय्यद आलिम दीन, क्या लिख रहे हैं कि जब इनका इंतकाल हुआ तो मोहम्मद बिन हसन नाम के शख्स ने देखा कि ये तैमूर लंग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठे हुए हैं, तो सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखने वाले से फरमाया, मोहम्मद बिन हसन ये तैमूर मेरे पास क्यों बैठा है? इसलिए बैठा है क्योंकि ये मेरे शहजादों से मोहब्बत किया। बात समझ आ रही है? ये मजाक नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। चूंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आपके पास दलाइल और बराहीन नहीं होंगे, तो लोग आपको नया नया चूरन बेचते रहेंगे, और आप परेशानी और मुश्किल में पड़ जाएंगे कि आखिर क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसलिए पहला मुकद्दमा मेरा ये कि हम मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके आल और असहाब से मोहब्बत करने वाले लोग, अहले बैत से मोहब्बत का ये माना कभी हरगिज़ नहीं होता कि अली का जिक्र करने वाले कभी सिद्दीक़ के पाक की तरफ टेढ़ी निगाह से देखते हो। नहीं, माज़अल्लाह, वो और लोग होते हैं जिनके दिल में कालिक होती है। हम अहले सुन्नत हैं, अली का जिक्र करते हैं तो सीना चौड़ा करके करते हैं, सिद्दीक़ के पाक पढ़ते हैं तो भी सीना तान के पढ़ते हैं, और आला हज़रत के अंदाज में कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। लेकिन दोस्तों एक बात और अर्ज करनी, ये तो पहला हो गया मुकद्दमा, तकरीर का दूसरा पहलू, और इसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम। मोहब्बत तो है हमारे सीनों में, अल्हम्दुलिल्लाह हम यजीदी नहीं हैं। यजीदी होते तो मोहब्बत हुसैन नहीं होती, ज़बान पर हुसैन का नाम नहीं आता, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वो राह पकड़ ली है हमने जो यजीद के मिशन की राह थी। वो कौन सी राह थी? यजीद को पढ़ लीजिए, राह पता चल जाएगी। जुए खेलता था, बंदरों को नचाता था, नाच देखने का शौकीन था, हरम शरीफ में भी माज़अल्लाह शराब पी लेता था,
अय्याशियों का दिल दादा था। एक जुमले में उलमा ने हमारे लिखा, मनहियात शरइया, यानी जिन चीज़ों को शरीयत ने मना किया था उन चीज़ों को वो आम करने की नापाक जसारत और कोशिश करता था। बात समझ आ रही है? यानी जिसको शरीयत ने मना किया उसको आम करना, ये यजीदी तरीका। क्या हम अपनी शादियों में हुसैनियत को याद रख रहे हैं? क्या हमारा जवान IPL CCL के सट्टे के नाम पर हराम नहीं खाने लग गया? अल्लाह ने किसी को 2 रुपया दिया तो वो सूद कमाने नहीं लग गया और सूद से लंगर कर रहा है साहब, सबील कर रहा है। सूद के पैसों से, मौलाना फारूक और शफी साहब, सूद के पैसों से लोग लंगर कर रहे हैं। गरीब नवाज का लंगर है साहब। क्या करते हो? हराम कमाता हो। अल्लाह की पनाह, ये उलमा बैठे हैं मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप इनसे पूछिए, हराम माल पर सवाब की नीयत हराम जानकर समझकर करना कुफ्र है। आप हराम रुपया कमा के आप ये सोचें कि इससे मेरा फायदा होगा दीनी और इस पर मुझे सवाब मिलेगा, आप गुनाह कर रहे हैं, सवाब नहीं कर रहे। अर्ज करना मकसूद यह है कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें। यजीद सहाबी का बेटा था, क्यों यजीद बना? अमर बिन साद अशराए मुबशरा सहाबी साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। किस चीज ने उसको अमर बिन साद बनाया? शिवर दिलजोशन, सिनान इब्ने अनस, खूली इब्ने यजीद जैसे लोग आतंकवादी क्यों बने? जिस जमीन पर इमाम आजम जैसा अजीम शान शख्स पैदा हुआ था, उस जमीन की बेगैरती आम कैसे हो गई और कूफी लायूफी की बातें आम कैसे हुई? अजीतापुर वालों, असल बात यह है कि जब दिल में दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, इख्तिदार की मोहब्बत, शोहरत की लालच, पैसा जमा करने की तड़प हमारे दिल में जब बैठ जाती है तो फिर बंदा ना बाप को देखता है ना बेटे को देखता है, बंदा ना पीर को देखता है ना मुरीद को देखता है। ये दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, ये रसूल अकरम ने फरमाया था। आज बेहयाइयां हमारे घर में, बेशर्मी हमारे घर में, शादियों के मौकों पर बेपर्दगी हमारे घर में। इको कम कर दीजिए भाई, है आप इको कम कर दो। हमारा मुआशरा बड़ी माजरत के साथ नाम हुसैन का ले रहा है और काम यजीदों वाले करने लगा है। कल क़यामत के मैदान में खुदा ना करे अगर मौला हुसैन ने कह दिया ए अल्लाह इनको डबल अजाब दिया जाए, क्योंकि यजीद ने तो यजीद नाम रख के यजीदी काम किए, इन्होंने नाम मेरा रखा और काम दुश्मन का किया, मेरे नाम तक की भी तौहीन की, लिहाजा इनको डबल अजाब दिया जाए। खुदा दुश्मन के साथ ना करे, लेकिन सोच के देखिए, हम ये सब आखिरत के फायदे के लिए करते हैं। ये जो जलसे करते हैं, मदरसे बनाते हैं, दीन की खातिर कुर्बानियां देते हैं, अल्लाह इसका बदला और अज्र देगा इसलिए करते हैं। और अगर दुनिया के लिए करते हैं तो फिर आप मंजिल को नहीं पहुंच रहे। करबला के रेगजार में जरा आइए, पहुंचिए। आज कोई जरूरतमंद हमारे आपके दरवाजे पर आए तो हम उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मौली साहब तावीज़ वाले हैं तो पूछते हैं 11,000 का बनाऊं कि 21,000 का बनाऊं कि 25,000 का बनाऊं, मुर्गा लाओ, काला लाओ, कब्रिस्तान में छोड़ो, यहां से पकड़ो, वहां से उजाड़ो, खुदा जाने कौन कौन से नए नए फलसफे आ गए। वकील साहब है तो वकील साहब के दिल में भी ये दर्द नहीं है कि साहब हुजूर का उम्मती है, परेशान है, कुछ मदद की जाए, नहीं, वो समझते मुर्गा आ गया, इसको जल्दी से जल्दी हलाल करना। डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी कौम को लूटने की कसम खा रखी है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं किन किन लोगों का नाम लूं, लोग नाराज हो जाते हैं।
लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, क्या ये वही उम्मत है उसी रसूल की जिसने यहूदियों को भी अपनी खुद की चादर उतार के दे दी थी? क्या हम उसी नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने जब सहाबा किराम की तरबियत फरमाई? उलमा बैठे हैं, एक सहाबी थे बद्र के कैदी, उनके हिस्से में आए, उनके पास एक ही रोटी रहती थी। हुजूर ने फरमाया था कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। जीतापुर वालों, वो सहाबी उनकी शान ये थी कि वो खुद खजूर खा के पानी पीते थे और दुश्मन कैदी को अपने हिस्से की रोटी खिला देते थे। ये हुजूर की तालीम थी। आज जीतापुर वालों का हाल तो ये, वो बात भी ऐसे करते हैं जैसे लड़ रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ हो, इतनी जोर जोर से बोलते हैं ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही। नींद से आदमी उड़ जाएगा। अरे भाई, नरम लहजे में बात करना हमें इस्लाम सिखाता है। बात बात पे दोस्त अहबाब झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों को सिर्फ दर्द बना लेते हैं। क्या हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसने हुर को माफ कर दिया था? बताओ आप, जिसकी वजह से 7 मुहर्रम थी, आज 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ था। लश्करे हुसैन को हुर बिन यजीद रियाही ने रोका था। उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि जंग करेंगे, उनको बस इतना ऑर्डर मिला था 1000 लोगों को लेकर जाओ और मौला हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन को रोक दो, जहां पाओ वहीं रोक दो, उन्हें जाने ना दो, उन्हें कूफा आने ना दो वरना माहौल बदल जाए। हाँ, ये हुर इब्न यजीद रियाही पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने मौला हुसैन को कहा यहीं रुक जाइए। सरकार मौला हुसैन ने फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए, तू मुझे रोकेगा? हुर ने एक जुमला कहा था, हमारे उलमा ने इसको अपनी किताबों में बड़ी शान के साथ लिखा। हुर ने जैसे ही सरकार मौला हुसैन से सुना तेरी माँ तुझ पर रोए, तू मुझे रोकेगा, ये अरब का मकूला है जिसको हम अपने हिंदुस्तान में यूं कह सकते हैं, तेरी ऐसी तैसी तू मुझे रोकेगा। समझाने के लिए कह रहा हूं, तेरी ऐसी तैसी तू मुझे रोकेगा। सरकार मौला हुसैन ने फरमाया हुर से तुझ पर तेरी मां रोए, तू मुझे रोकेगा। हुर ने एक जुमला कहा मौला हुसैन, अगर अरब की धरती पर कोई दूसरा शख्स मुझे ये जुमला कहता तो मैं पलट कर जवाब देता, मगर साहब आपकी मां मखदूमा-ए कायनात है, इसलिए मैं पलट कर आपको आपकी मां के हवाले से कुछ नहीं कहता। सैयदा की ताजीम का असर था और मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे की इक्तिदा का असर था कि हुर को तौबा की तौफीक